हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सिने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2001 में आई द एक्सपेरिमेंट को, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 और इसे काफी अच्छा गूगल यूजर्स और रॉटेन टोमेटोज पे रिस्पॉन्स मिला है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सिने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स टेरिक को देखते हैं, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर होता है। अब यहाँ से वो एक कंपनी में जाता है जहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें 20 लोग चाहिए थे, जिन्हें वो $4000 पे करते। तो यहाँ पर टेरिक भी चला जाता है। ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें इन्हें प्रिजनर्स और गार्ड्स की भूमिका निभानी होगी और कुछ दिन के लिए वहीं पर रहना होगा। और इस बीच उनका बिहेवियर कैसा होता है, इसी के ऊपर साइंटिस्ट स्टडी करना चाहते हैं। पर ये बात किसी को भी पता नहीं होती, मतलब कि एक तरीके से लीगल काम होता है। यहाँ पर फॉर्म वगैरह फिल करके टेरिक वापस अपने फ्लैट में आता है। अब इसके बाद वो एक न्यूज़ रिपोर्टिंग कंपनी में जाता है और अब हमें पता चलता है कि असल में वो एक रिपोर्टर है। पर पिछले 2 साल से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में था, इसीलिए उसने अपना ये रिपोर्टर का काम छोड़ दिया था और वो ऐसे ही टैक्सी ड्राइवर बन गया था। पर वो दोबारा से एक नई कहानी लिखना चाहता है उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में। यहाँ अपने एडिटर से बात करने के बाद वो एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो कि अलग अलग टाइप के टेक्निकल डिवाइसेस बनाता है। यहाँ पर वो आदमी उसे एक ऐसे ग्लासेस देता है जिसके अंदर कैमरा और रिकॉर्डर होता है। तो मतलब कि वो जो भी देखेगा उसकी वीडियो और ऑडियो दोनों ही रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अब ये ग्लासेस लेकर के वो नेक्स्ट डे दोबारा से उसी कंपनी में जाता है जहाँ पर उनसे कुछ टेस्ट कराए जाते हैं और उसी टेस्ट के रिजल्ट पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन प्रिजनर बनेगा और कौन गार्ड बनेगा। यहाँ पर 12 लोग कैदी बनने के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और 8 वहाँ पे गार्ड होते हैं। अब नेक्स्ट डे से एक्सपेरिमेंट शुरू होना था, पर उसी के एक दिन पहले रात में गलती से टेरिक का एक एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी वाली कार में जो लड़की होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है, इसीलिए वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। पर यहाँ पर टेरिक उसका अच्छे से ख्याल रखता है और ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग टेरिक निकल जाता है। यहाँ पर इन्हें कैदियों की ड्रेस पहनाई जाती है और एक छोटे से बनाए हुए जेल में लेकर के जाते हैं। यहाँ पर हर सेल में 3 लोग को रहना होगा और उनके पास सिर्फ एक ही कपड़े होंगे। टेरिक के 2 सेलमेट्स होते हैं, जिसका एक का नंबर होता है 38 और दूसरे का नंबर होता है 69। यहाँ पर सभी लोग को नंबर दिए गए थे और इन्हें एक दूसरे के नाम नहीं पता थे। अब 69 वाला तो अपना नाम बता देता है, पर 38 वाला काफ़ी ज़्यादा शांत होता है और वो यूं ही फालतू में लोगों से बात नहीं करता है, तो वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलता। इन लोगों की हरकतों के ऊपर 24/7 कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा था। तो यहाँ पर वॉयलेंस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, मतलब कि कोई भी गार्ड किसी भी कैदी को मार नहीं सकता। उन्हें पूरी सिचुएशन को हैंडल करना है और गार्ड्स का काम होगा कि कैदी सारे रूल्स माने, पर बिना वॉयलेंस किए। यहाँ पर डे 1 तो काफ़ी नॉर्मल होता है। इनफैक्ट जो कैदी होते हैं वो गार्ड के साथ थोड़ा मजाक भी कर रहे होते हैं। पर अब यहाँ पर जब ब्रेकफास्ट की बारी आती है तो एक आदमी कहता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी सकता। पर यहाँ पर रूल में होता है कि उन्हें पूरा ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर टेरिक उसका दूध पी लेता है ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। पर इसके बाद रात में सभी गार्ड जब आपस में बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं कि कैदी कुछ ज़्यादा ही फ्री है, इसीलिए उनमें से एक गार्ड जाता है और टेरिक को और उसके सेलमेट्स को पुशअप करने के लिए बोलता है। और ये एक टाइप की उनकी पनिशमेंट होती है और इस पनिशमेंट के बाद सारे गार्ड बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर डे 2 आता है। एक बार फिर से ब्रेकफास्ट पे उस आदमी को मिल्क नहीं पीना था, पर इस बार वो गार्ड्स बोल देते हैं कि टेरिक उसका मिल्क नहीं पी सकता। तो अब इसके बाद टेरिक बोलता है कि कोई भी मिल्क नहीं पिएगा और मिल्क के बदले में हम पुशअप्स कर देते हैं, क्योंकि कल टेरिक को मिल्क पीने के लिए यही सज़ा मिली थी। तो अब सभी लोग पुशअप करने लगते हैं और यहाँ पर गार्ड्स एक तरह से हार रहे होते हैं। पर अब जैसे तैसे ऐसे ही करते करते रात हो जाती है और अब गार्ड वापस से आपस में बात करते हैं और एक बार फिर से डिसाइड करते हैं कि वो टेरिक को पनिश करेंगे। तो वो रात में फिर से टेरिक के पास जाते हैं, पर अब टेरिक खुद सेल से बाहर निकल आता है और उन्हीं दोनों को सेल के अंदर बंद कर देता है और खुद सामने वाले सेल में चला जाता है और सारे गार्ड्स परेशान हो जाते हैं। अब इन सभी गार्ड्स में एक गार्ड होता है जिसका नाम होता है बीरस। यहाँ पर बीरस बोलता है कि अगर वो उन्हें ह्यूमिलिएट करेंगे तो वो लोग कंट्रोल में आ जाएंगे। तो इसके बाद वो लोग हर किसी का सेल खोलते हैं
और सारा सामान बाहर फेंक देते हैं और सभी से उनके कपड़े ले लेते हैं और टेरिक को हथकड़ी लगाकर एक जगह पे बांध देते हैं। काफी घंटे तक लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं और फिर काफी देर बाद वो सबको सारा सामान वापस करते हैं और अब नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे वो आदमी दूध पी लेता है, पर इसके बाद उसे तेजी से वॉमिटिंग होने लगती है। पर किसी भी गार्ड को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से टेरिक को उसकी सेल में देखते हैं, जहां पर वो बीरस को बोलता है कि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। असल में सच में बीरस में से स्मेल आती थी और ये बात सबको पता थी, पर यहाँ पर सबके सामने बेइज्जती होने पर बीरस को बहुत गुस्सा आता है, पर वो उस वक्त उससे कुछ भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ यहाँ पर जो टेरिक का सेलमेट होता है, जिसका नंबर होता है 38, वो टेरिक को बहुत ध्यान से नोटिस कर रहा था और वो समझ जाता है कि टेरिक के ग्लासेस में कैमरा है। यहाँ पर वो टेरिक से बात करता है तो टेरिक भी उसे बोल देता है कि उसके बोलने का स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो जरूर कोई ऑफिसर है। और अब 38 बताता है कि वो एक एयरफोर्स ऑफिसर है, एक पायलट है और यहाँ पर उसे भेजा गया है ताकि वो इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर नजर रखे और उन्हें रिपोर्ट दे कि ये सच में सेफ है या फिर नहीं। दूसरी तरफ गार्ड्स में से एक गार्ड गन लेकर के आ जाता है और ये गन असली होती है। तो इसके बाद ये सभी लोग रात में टेरिक को जबरदस्ती पकड़ के एक ऐसी जगह पे लेकर के जाते हैं जहां पर कोई भी कैमरा नहीं होता है और अब यहाँ पर वो लोग उसे बहुत मारते हैं और उसके ऊपर यूरिन भी एक्सक्रीट करते हैं। साथ ही में उसके बाल भी शेव कर देते हैं और इसके बाद उसे वापस छोड़ देते हैं। वो जो इस एक्सपेरिमेंट को लीड कर रहे थे, उस प्रोफेसर को जाकर के बोल देते हैं कि टेरिक वापस जाना चाहता है, पर जब वो प्रोफेसर टेरिक से बात करते हैं तो टेरिक यहाँ पर मना कर देता है। इस बात से गार्ड्स को और ज्यादा गुस्सा आती है और अब अगला पार्ट होता है कि उन सभी लोगों को अपने रिश्तेदारों को लेटर लिखना होगा, जैसे कि जेल में होता है। तो यहाँ पर टेरिक लेटर नहीं लिखता है और पेपर छिपा लेता है। दूसरी तरफ यहाँ पर काफी सारे ऐसे कैदी होते हैं जो इतने सारे टॉर्चर के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, पर किसी को भी उनकी परवाह नहीं होती है। यहाँ पर प्रोफेसर के अंडर जो डॉक्टर थी, वो अपने प्रोफेसर को समझाती भी है कि अब उन्हें एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। पर वो प्रोफेसर बोलते हैं कि इसे चलने दो क्योंकि उन्हें बस अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक कैदी की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसे डॉक्टर के पास भेजना पड़ता है, पर फिर भी गार्ड्स को बिल्कुल भी दया नहीं आती है। साथ में अब तो वो लोग एक ब्लैक बॉक्स लेकर के आए होते हैं, जो कि छोटा सा बॉक्स होता है और ब्लैक कलर का होता है, जिसके अंदर वो पनिश करने के लिए सबको बंद करके रख सकते हैं। और इसी के बाद उसी रात को वो एक बार फिर से टेरिक को पकड़ते हैं और उससे जबरदस्ती टॉयलेट साफ करवाते हैं, वो भी खुद उसके ही कपड़े से, जिसकी वजह से अब टेरिक से भी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। और इसी तरह से बीरस अपना बदला ले लेता है। अब जब टेरिक यहाँ पर रो रहा था कि तभी वहां पर एक दूसरा गार्ड आता है और उसे न्यू ड्रेस देता है। असल में एक गार्ड काफी ज्यादा अच्छा होता है और उसे शुरू से ही ये सब कुछ गलत लग रहा था, पर वहां पर मेजॉरिटी में लोग ऐसा करना चाह रहे थे, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब यहाँ का नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनसे मिलने के लिए उनके रिश्तेदार आएंगे, तो यहाँ पर टेरिक से मिलने के लिए डोरा आती है। अब टेरिक यहाँ पर उसे बताता है कि उसने उसी गार्ड को एक लेटर दे दिया है। ये वही पेपर होता है जो कि उसने छिपाया था और उसी में उसने लिखा हुआ था, और कहता है कि वो लेटर उससे ले ले और वो ऊपर कैफे में उसका वेट करे। पर यहाँ पर बीरस को ये सारी बात पता चल जाती है, तो वो उस गार्ड को पकड़ लेता है और उससे पेपर ले लेता है। साथ ही में ऊपर जा करके डोरा को बोल देता है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है और वो टेरिक का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो अब डोरा भी यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बीरस गुस्से में आकर उसी गार्ड को, जो कि टेरिक की हेल्प कर रहा था, उसे जबरदस्ती बहुत मारता है और उसे भी कैदियों जैसे कपड़े पहनाकर सेल में डाल देता है। अब ये सभी चीजें जब कैमरा पर उसी एक्सपेरिमेंट को नजर रखने वाले लोग देखते हैं, तो वो जल्दी से प्रोफेसर को कॉल करते हैं, पर प्रोफेसर का कॉल नहीं लगता है, इसीलिए वो एक मैसेज ड्रॉप कर देता है। पर तभी वहां पर वो गार्ड्स आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती पीट पीट के पकड़ लेते हैं और अब वो ऊपर कैमरा रूम में भी अपना ही कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर हर कोई बीरस की बातों में आ रहा था और उसी को फॉलो कर रहा था और बीरस यहाँ पर बिल्कुल ही साइको लग रहा था। अब इसके बाद वो लोग टेरिक को भी पकड़ के उसी ब्लैक बॉक्स में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही प्रोफेसर को ये मैसेज मिलता है, वो तुरंत ही अपनी पार्टी को छोड़कर उसी एक्सपेरिमेंट वाली बिल्डिंग में जाने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग एक दूसरे कैदी को पकड़ते हैं और उसे मार मार कर एक चेयर से बांध देते हैं, क्योंकि वो उनके लिए गालियां दे रहा होता है।
और अब यहाँ पर उस कैदी की चेयर पर बैठे बैठे ही डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ रात में डोरा को कुछ गलत लगता है तो वे एक बार फिर से आती है टेरिक से बात करने के लिए, पर यहाँ पर बीरिस उसे पकड़ लेता है और उसे एक रूम में लॉक कर देता है। अब तक उन्होंने डॉक्टर जूटा को भी पकड़ लिया था और वो उससे भी कैदी बना करके एक सेल में डाल देते हैं। यहाँ पर एक गार्ड उसका रेप करने की कोशिश करता है, पर तब तक वहाँ पर टेरिक ने उस ब्लैक बॉक्स की छत उखाड़ दी थी और वो बाहर निकल आता है, तो उसकी आवाज़ सुनकर वो गार्ड उसकी तरफ को चला जाता है और टेरिक और उसके बीच में फाइट होती है। पर यहाँ पर 38 उसकी हेल्प करता है और उसी गार्ड को पकड़ लेता है और अब टेरिक और जूटा सभी कैदियों को निकालने लगते हैं और वहाँ पर उस वक्त बहुत तेज म्यूजिक चल रहा था जो कि बाकी बचे गार्ड्स ने चलाया था, तो किसी को भी ये नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है। अब वो लोग एक सेल के पीछे वाली वॉल को तोड़ते हैं जो कि नकली फाइबर से बनी हुई थी, तो उन्हें रास्ता मिल जाता है और वो लोग उसी रास्ते से बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि ज्यूटा को यहाँ के बारे में सारी बातें अच्छे से पता होती है, तो उसे पता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। पर तभी बीरिस की इन सब पे नजर चली जाती है और वो सभी गार्ड्स के साथ उसकी तरफ भागने लगते हैं और अब हड़बड़ी में ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर टेरिक और 38 एक तरफ होते हैं और बाकी सभी सेलमेट्स अलग होते हैं। बचे हुए सेलमेट एक ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि डेड एंड होता है, तो वहां से आगे वो लोग नहीं निकल पाते हैं और गार्ड्स एक बार फिर से उन्हें पकड़ लेते हैं। पर यहाँ पर कुछ गार्ड टेरिक को ढूंढ रहे होते हैं, तो वो लोग अलग अलग होते हैं। तभी वहां पर वो गार्ड आ जाता है जिसे जबरदस्ती कैदी बना दिया गया था और उसके सामने एक दूसरा गार्ड था, तो वो दूसरे वाले गार्ड की पिटाई करके उसे जान से मार देता है और खुद भी वहीं पर ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद अपने आप को उस कमरे से छुटा के वहां पर डोरा आती है और उन दोनों को ही पड़ा देखती है, तो वहां पर वो वही गन उठा लेती है जो कि वो गार्ड लेकर के आया था, जो कि रियल थी। अब तक इस बिल्डिंग में प्रोफेसर भी आ चुका था, पर एक गार्ड ने उसकी आंख में गोली मार दी थी, तो अब वो यहाँ से बाकी सबको ढूंढ रहा होता है और दूसरी तरफ टेरिक के ऊपर बीरिस अटैक करता है। साथ ही में 3 गार्ड और भी आ जाते हैं, पर यहाँ पर 38 क्योंकि एयरफोर्स में था तो उसकी फाइटिंग स्किल्स कमाल की होती है और वो एक साथ ही तीनों को पीट देता है। और तभी वहां पर डोरा आ जाती है और वो एक को शूट कर देती है जिससे कि बाकी सभी लोग रुक जाते हैं। अब इसके बाद 38 जाकर बीरिस का गला दबाने लगता है और वो ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था, पर तभी वहां पर टेरिक उसे रोक लेता है और अब वो सभी लोग वहां से निकल करके एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बाकी बचे हुए सेलमेट्स भी होते हैं और यहीं पर वो प्रोफेसर भी आ जाते हैं और अब उन्हें फाइनली अपने इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिख रहा होता है जहाँ पर एक की डेथ हो गई होती है, उन्हीं की डॉक्टर के साथ रेप होने वाला था और साथ ही में दूसरे लोग भी घायल हो चुके थे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को सारी बात पता चल गई थी और वो हर किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, मतलब कि उन लोग को अरेस्ट कर लेते हैं जिन्होंने दूसरों को टॉर्चर किया था, जिसमें नंबर 1 पे बीरिस था। और अब मूवी के लास्ट सीन में हम टेरिक को डोरा के साथ देखते हैं जो कि आराम से सी साइड पे बैठा होता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। असल में बहुत साल पहले सच में ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका रिजल्ट काफी ज्यादा खराब था और ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।